दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा मजहब होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब भी है। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि किसी न किसी मशहूर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब ये खबरें हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं तो ये खबर सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, उसका ईमान और बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी कुछ लोग मौजूद हैं जो दौलत, नाम, इज्जत के लालच में आकर दीन इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कुछ रुपयों की लालच में और दुनिया में मशहूर होने के लिए दीन इस्लाम को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। पहले नंबर पर आता है सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो एक मुसलमान था और अपने भड़काऊ बयान की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों के गुस्से की वजह बना रहता था। उसने नाऊज़ु बिल्लाह भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और इसने इस्लाम से निकलने के बाद एक खास कौम को आकर्षित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी बातें करता रहा। और उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो गुस्ताखी से भरी है। नाऊज़ु बिल्लाह उसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख दिया। आज उसकी ना तो कोई खबर आती है, ना ही उसका कोई बयान। अल्लाह ने उस पर अपना अजाब इसी सूरत में उतारा। मेरे दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा एक इंडोनेशिया मॉडल और एक्ट्रेस है जो कि 4 जनवरी 1980 में इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती है और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। और दोस्तों, नंबर 3 पर आता है हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र 48 साल की थी और उन्होंने सरेआम पब्लिक के सामने इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह गांधी रख लिया था। लेकिन लोगों ने इनका पूरी तरह से बॉयकॉट करके इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उनके माँ बाप ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में आने की बात कही, तो उन्होंने फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर 4, महमूदुल हसन। महमूदुल हसन 10 दिसंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंदर 19 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे और बांग्लादेश की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमूदुल हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के बीच अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम महमूदुल हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। और मेरे दोस्तों, 5वें नंबर पर है जोया अख्तर। जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मशहूर अभिनेता की बड़ी बेटी है। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी हैं। जोया अपने बाप दादाओं में नामवर स्कॉलर्स में से एक हैं और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी। लेकिन सबसे पहले जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ वक्त बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया। यानी इनके कहने के हिसाब से इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। मेरे दोस्तों, 6ठे नंबर पर है जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी जिंदगी से इंस्पायर होकर ही साल 2001 में जुबैदा के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शोहर के मजहब को अपनाकर एक रानी बन गई। और 7वें नंबर पर है सारा हैदर। सारा हैदर पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई, जो एक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। उन्होंने कोक स्टूडियो नाम से मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म किया और वहीं से इनको काफी शोहरत भी हासिल हुई। इसके बाद सारा पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चली गई और सारा आजकल अमेरिका में ही बस गई है। मुस्लिम फैमिली में पली सारा ने अमेरिका जाने के बाद इस्लाम छोड़ दिया
और आज वो अमेरिका में एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से एक NGO चला रही है, जिससे वो लोगों को इस्लाम छोड़ने और इनकी माली मदद करने में इनका साथ देती है। नंबर 8, चंद्रमोहन। चंद्रमोहन इंडिया के हरियाणा स्टेट के डिप्टी CM रह चुके हैं, जिनकी मजहब की कहानी काफी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्रमोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब एक अहम हिस्सा है। वो पैदा तो हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन न सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को खत्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्रमोहन ने अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 9, तारिक फतेह। तारिक फतेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दार वतन निकला, जो कि अब एक एथिस्ट बन चुका है। तारिक फतेह पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया और उसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाई और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाता रहा। तारिक फतेह इस्लाम को छोड़कर लादीन हो चुका था और इसी साल 2023 में 24 अप्रैल को उसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। और मेरे दोस्तों, 10वें नंबर पर है अली अमजद रिजवी। अली अमजद रिजवी जो पाकिस्तान में पैदा हुए और एक राइटर हैं। अली अमजद 10 साल सऊदी अरब में रह चुके हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। आज अली अमजद कनाडा में रहता है और उन्होंने एक किताब भी लिख रखी है, जिसका नाम द एथिस्ट मुस्लिम के नाम से है, जो बेमतलब की किताब है। जो इन्होंने लिखी है, इसमें सिर्फ वही लिखा है कि इन्होंने इस्लाम छोड़ने के बाद उनको क्या क्या सामना करना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने इज्जत की खातिर, मोहब्बत की खातिर या दौलत शोहरत की खातिर दीन इस्लाम की असली दौलत को, असली दीन हक को छोड़ दिया और इस्लाम से दूर हो गए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को सलामत रखा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और मरते दम तक प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा